हेलो एवरीवन, वेलकम टू दत्ताज क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक जीएसटी समझेंगे, जो कि टैक्स का एक पार्ट है। हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे का एक मेन स्रोत हमारे द्वारा पे किया जाने वाला टैक्स है। गवर्नमेंट हमारे पास से टैक्स कलेक्ट करती है और उस पैसे से हमारे देश का विकास करती है। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स। लेकिन यहाँ अभी हम डायरेक्ट टैक्स नहीं समझेंगे, क्योंकि यह हमारे सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, जिसको जीएसटी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला वह टैक्स है जो एक प्रिस्क्राइब रेट से कंज्यूमर द्वारा भुगतान किया जाता है और बेचने वाले व्यवसायी द्वारा इस टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रेमिटेड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह टैक्स उस स्टेट को जाता है जो कि केंद्र शासित है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। यूटीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही टैक्स है। एसजीएसटी उस स्टेट को जाता है जो कि केंद्र शासित नहीं है, और यूटीजीएसटी उस स्टेट को जाता है जो कि केंद्र शासित है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड मीन्स एकीकृत। यहाँ हम अलग अलग जीएसटी ना देकर एक साथ जीएसटी पे करते हैं। इसको आगे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जब किसी सामान को हम एक ही स्टेट के अंदर खरीदते और बेचते हैं तो ऐसे सेल को हम इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। जैसे रमेश, जो कि यूपी के लखनऊ शहर में रह रहा है, वह अपना सामान सुरेश, जो कि लखनऊ के कानपुर शहर में रह रहा है, को सेल कर रहा है। रमेश और सुरेश दोनों एक ही स्टेट यूपी के अंदर सेल परचेज कर रहा है, तो ऐसे सेल को हम इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। अगर सेल इंट्रा स्टेट हो तो आधा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर जीएसटी 18% हो, वैसे चार मेन टैक्स स्लैब है: 5%, 12%, 18%, 28%। आपको टैक्स स्लैब नहीं पढ़ना है, ये परसेंटेज आपको दिया रहेगा। अगर इंट्रा स्टेट सेल हो और जीएसटी 18% हो तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर वह स्टेट है तो एसजीएसटी के नाम से जाएगा, अगर वह स्टेट यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी के नाम से जाएगा। अगर सिर्फ इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट सेल वह सेल है जिसमें परचेजर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में रहता है। जैसे रमेश, जो कि गुजरात में रहता है, वह अपना सामान सुरेश, जो कि बिहार में रहता है, को सेल करता है। तो रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग स्टेट में रह रहा है। ऐसे सेल को हम इंटर स्टेट सेल कहते हैं। अगर सेल इंटर स्टेट हो रहा है और जीएसटी 18% है तो हम यहाँ अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। यहाँ हम एक जगह 18% आईजीएसटी पे करेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। यहाँ जो हम 18% एक साथ पे करते हैं, इसका भी एक कारण है। जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो उसमें दो स्टेट इन्वॉल्व होता है। 18% में से 9% तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे, लेकिन 9% हम गुजरात के गवर्नमेंट को पे करेंगे या बिहार के गवर्नमेंट को पे करेंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरा का पूरा 18% हम आईजीएसटी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 9% तो अपने पास रखती है और 9% वो देखती है कि गुड्स किस स्टेट में सेल हुआ है। जिस स्टेट में गुड्स सेल हुआ है उस स्टेट के गवर्नमेंट को 9% जीएसटी
दे देती है। यहाँ हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है तो जो भी जीएसटी है उसका आधा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के नाम से और स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के नाम से या यूटीजीएसटी के नाम से हम पे कर देंगे। लेकिन अगर इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो हम एक साथ पूरा का पूरा जीएसटी का अमाउंट आईजीएसटी के नाम से पे कर देंगे। अब हम यहाँ समझते हैं कि रमेश जो कि मैन्युफैक्चरर है वह 10,000 का गुड्स सुरेश जो कि शॉपकीपर है को सेल करता है और 18% जीएसटी लेता है। 10,000 का गुड्स सेल कर रहा है और इस पर 18% जीएसटी ले रहा है। यहाँ रमेश और सुरेश दोनों एक ही स्टेट बिहार का रहने वाला है, तो दोनों एक ही स्टेट का रहने वाला है, तो जीएसटी का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% सीजीएसटी के नाम से देंगे और 9% स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के नाम से देंगे। तो यहाँ जीएसटी का अमाउंट 10,000 का 18% 1800 है। जब रमेश सुरेश को सामान बेचता है तो उसके बदले में वह कैश के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी लेता है। 10,000 का गुड सेल किया था और उस पर 1800 वह जीएसटी ले रहा है। यह जो 1800 का जीएसटी का अमाउंट है यह रमेश का नहीं है, क्योंकि यह अमाउंट रमेश को गवर्नमेंट को पे करना है। तो जिस दिन से यह जीएसटी का अमाउंट रमेश के पास आएगा उस दिन से यह अमाउंट इसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यह अमाउंट इसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेलर के बुक में जीएसटी का अमाउंट जो कि वह परचेजर से लिया है वह हमेशा लायबिलिटी होगा। अब हम यहाँ रमेश के बुक में देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगा। जनरल एंट्री का रूल आपको पहले से पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। अगर यहाँ हम सेल्स का नॉर्मल एंट्री करते तो क्या होता? अगर रमेश सुरेश को उधार सेल कर रहा है तो डेटर हमारा सुरेश हो गया, सुरेश अकाउंट, और अगर कैश सेल कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ ही साथ 1800 का जीएसटी भी रमेश के पास आ रहा है जो कि इसकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वह क्रेडिट होता है। तो यहाँ जीएसटी का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 का 9% 900 सीजीएसटी को और 9% एसजीएसटी को। जब सेलर परचेजर से जीएसटी का अमाउंट लेता है तो वो अपने बुक में उसे आउटपुट जीएसटी के नाम से लिखता है। तो यहाँ हो जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900। सेल्स कर रहा है 10,000 का, तो सुरेश से हमें टोटल 11,800 लेने हैं। अब हम सुरेश के बुक में जनरल एंट्री देखते हैं। सुरेश जब रमेश से गुड्स परचेज किया था उस समय वह 1800 जीएसटी का पे कर दिया था। अब उस सामान पर वह कुछ प्रॉफिट ऐड करके एक दो कंज्यूमर को सेल कर देता है और यहाँ से वह 2000 का जीएसटी कलेक्ट करता है। हमेशा सेलर जीएसटी कलेक्ट करता है। यहाँ सेलर रमेश था, वह सुरेश से जीएसटी कलेक्ट किया, और यहाँ सेलर सुरेश है, यह कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करता है। ये 2000 जो जीएसटी कलेक्ट करता है वह इसको गवर्नमेंट को पे करना है, तो यह इसके लिए लायबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ यह 2000 गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, क्योंकि सेम सामान पर वह पहले 1800 पे कर चुका है। तो अब यह 2000 माइनस 1800, अब यह सिर्फ 200 पे करेगा। तो यह जो 1800 का अमाउंट है जो कि वह पहले रमेश को पे कर चुका है वह इसके लिए एक एसेट्स हो जाएगा। जिस तरह से प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी जो कि हम एडवांस में पे करते थे तो उसे हम एसेट्स मानते थे, उसी तरह यह एडवांस में जीएसटी पे कर चुका है, तो यह भी सुरेश के लिए एसेट्स होगा। अब इसके बुक में हम देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगा। सुरेश यहाँ रमेश से गुड्स परचेज कर रहा है, तो परचेज का नॉर्मल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू
अगर उधार परचेज कर रहा है तो क्रेडिटर रमेश है, रमेश अकाउंट। और अगर कैश परचेज कर रहा है तो कैश अकाउंट। यहाँ जो हम 1800 रमेश को जीएसटी का पे किए हैं वह सुरेश के लिए एसेट्स है, और एसेट्स जब बढ़ेगा तो वह डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम जीएसटी के अमाउंट को डेबिट करेंगे। जब जीएसटी का अमाउंट हम पे करते हैं तो उसे हम अपने बुक में इनपुट जीएसटी के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इनपुट CGST 900, इनपुट SGST 900 और 10,000 का गुड्स हम परचेज किए हैं। टोटल हमारे पास से जा रहा है 11,800। अब यहाँ हम एक बात और समझेंगे। अगर रमेश और सुरेश दोनों एक स्टेट में नहीं होता, रमेश बिहार में होता और सुरेश गुजरात में होता, तो यहाँ हम अलग अलग CGST और SGST पे नहीं करते। यहाँ एक इसके बदले में टू आउटपुट IGST 1800 लिखते और परचेजेस की बुक में इनपुट CGST और SGST के बदले एक जगह इनपुट IGST लिखते और यहाँ 900 का दो अलग अलग अमाउंट नहीं, 1800 अमाउंट होता। अगर यहाँ सुरेश परचेज किए गए गुड्स में से कुछ गुड्स सुरेश को रिटर्न कर देता तो परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होता? यहाँ एंट्री इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर हम परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर घट रहा है, और क्रेडिटर जब घटेगा तो वो डेबिट होगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर हम कैश परचेज किए हैं तो कैश रिटर्न हो जाएगा, डेबिट टू। यहाँ परचेज किए हुए गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट टू। जितना गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं उस पर जो हम जीएसटी इनपुट किए हैं उसी इनपुट को हम यहाँ पर टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST लिखेंगे। और अगर यह इंटर स्टेट सेल है तो हम इनपुट IGST लिखेंगे, इनपुट IGST लिखेंगे। और अगर यहाँ सेल्स रिटर्न हुआ तो यहाँ भी इसका बिल्कुल अपोजिट एंट्री हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। और अगर कैश सेल्स हुआ है तो कैश अकाउंट। और अगर यहाँ इंटर स्टेट सेल होगा तो इस दोनों के बदला आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी की और सारी अलग अलग जर्नल एंट्री देखेंगे। थैंक यू।